दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल सहित राज्य के तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस सतर्क मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस कमिश्नरों को 24/7 अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने और अनजान वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। महाकाल मंदिर, धार्मिक स्थल, वीवीआईपी इलाकों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने शहर में हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी संवेदनशील पॉइंट्स पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। सीसीटीवी सर्विलांस और पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा बैठक की और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भोपाल से आईएसआईएस जुड़ा संदिग्ध अदनान गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली ब्लास्ट साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। उसका एक साथी दिल्ली से पकड़ा जा चुका है। यहाँ भी पुलिस को सतर्क किया गया है। लगातार जो भी भीड़ की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संवेदनशील जगह है, उन जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में भी लगातार पुलिस की जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, उससे भी और ज़्यादा बेहतर किया गया है। साथ ही साथ किसी भी तरह की सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी तरह का कोई दुरुपयोग ना हो, कोई अफवाह ना फैला और साथ ही साथ इस तरह से इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि में कोई अफवाह ना फैलाया जाए, किसी तरह का कोई भय का वातावरण ना हो। इन मुद्दों के मद्देनजर भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार सक्रिय है और पूरी सोशल मीडिया पर भी निगाह बनाए हुए है। ऐसे खास तौर पे शहर के जो आने वाले हिस्से होते हैं, जो दूसरे जगहों से जो आने वाले हिस्से होते हैं, जो ऐसे जगह जहां से लोगों का बड़ी संख्या में आना होता है, जो पार्किंग स्थल है, खासतौर पे जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहां पर 24 घंटे लगातार सक्रियता बनी रहती है, ऐसे जगहों पर पुलिस की दृश्यता बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ लगातार इंदौर के राव थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दो युवकों को एक सैंडविच दुकान संचालक के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो राव थाना क्षेत्र में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। राव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के परासिया में माल से भरा एक अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर पलट गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त ऑटो में कोई भी नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टला। परासिया में रात्रि को थाने के सामने लोडेड ट्रक पलटा, जिसमें एक ऑटो ट्रक के नीचे आ गया। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार ट्रक के मुड़ने के दौरान अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया, जिससे ट्रक के साथ ऑटो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अशोकनगर जिला अस्पताल परिसर इन दिनों अनैतिक कार्यों का अड्डा बन गया है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक युवती खुलेआम रंगरेलियां मनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अशोकनगर का जिला अस्पताल इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। जिला अस्पताल से एक युवक युवती का अनैतिक कार्य करते वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक और युवती तमाम मर्यादाओं को तार तार करते हुए जिला चिकित्सालय के माधव उद्यान में खुल्लम खुल्ला रंगरलियां मनाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये बेशर्म लड़का और लड़की अस्पताल प्रबंधन और वहां की व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ाते हुए दिन दहाड़े यह अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिसका वीडियो न केवल काफी चर्चाओं में है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दरअसल बीते दिनों जिला अस्पताल की शराब पार्टी का वीडियो काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन इस मर्तबा बात कहीं आगे निकल गई और शर्म, हया तथा बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई, जो कि फिर चर्चाओं का विषय बन गया है। इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत ने भी माना है कि कहीं न कहीं प्रबंधन से चूक हुई है और अस्पताल जैसी जगह पर इस प्रकार के कृत्य उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने इस मामले की बारीकी से तहकीकात करने और उस समय अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी तलब करने की बात कही। अस्पताल की बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रश्न नहीं उठता। पिछली बार भी हमने उनको नोटिस दिया था और कार्रवाई करके जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था उस वार्ड का, उसको सस्पेंड किया था। पर हो क्या रहा है, जैसे हम यहाँ रोज ही देख रहे हैं आए दिन की जो परिजन हैं
वो आते हैं खाने के बहाने और चीज़ों में अपने ये इस तरह के मादक द्रव्य शराब लेके आते हैं, जिसकी सूचना हम यहाँ जो चौकी प्रभारी हैं उनको रोज ही देते हैं। सर ये मामला ये लोग थे, ये किससे मिलने के लिए आए थे? किसी पेशेंट के पास आए थे कि स्वतः सिर्फ अस्पताल में इसी काम के लिए आए थे? ये अभी नहीं कह सकते। जो वीडियो हम देखा है उसमें ये है कि वो करीब रात को 12:30 उज्जैन शहर में एक व्यक्ति को झूठी हरिजन एक्ट की रिपोर्ट दर्ज करवाना इतना भारी पड़ गया कि न्यायालय ने उससे ही आरोपी घोषित कर उसे सजा भी सुना दी और सरपंच को बरी कर दिया। जी हां, यह पूरा मामला 13 फरवरी 2019 का बताया जा रहा है। यहाँ भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ग्राम गोइला बुजुर्ग में रामलीला के दौरान इनाम देने के वक्त उसके साथ जाति सूचक शब्द और गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की गई। उसने इस पूरे मामले में सरपंच हरिओम शर्मा व उसके साथी हिम्मत पटेल नवल गारी पर गंभीर आरोप लगाए और उन पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके बाद यह पूरा मामला थाने से न्यायालय पहुंचा। यह न्यायालय में सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने सरपंच की ओर से पैरवी की और उन्हें बेकसूर साबित कर बरी करवाया। एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि विक्रम परिहार फरियादी शराब पिए हुआ था और उसने स्वयं ही शराब पीकर हरिओम शर्मा के साथ मारपीट की। न्यायालय में उनकी ओर से यह बताया गया कि हरिजन एक्ट में जाति का लाभ लेकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, इन्हें फंसाया गया है क्योंकि पहली रिपोर्ट में जातिगत झगड़े का उल्लेख नहीं था। मेडिकल से घटना की पुष्टि नहीं हो रही थी। अवलंब से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तब विशेष न्यायालय द्वारा सरपंच ग्राम गोइला हरिओम शर्मा और उसके साथियों को दोष मुक्त किया। वहीं क्रॉस केस में शराब पीकर झगड़ा करने पर फरियादी विक्रम को ही न्यायालय ने सजा और जुर्माने से दंडित किया। उज्जैन की सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में शिक्षकों की भारी कमी से 650 छात्रों का भविष्य खतरे में है। छात्रों के अनुसार LLB, LM और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स के लिए विभाग को प्रतिदिन 55 कक्षाएं संचालित करनी होती है, लेकिन उपलब्ध फैकल्टी की संख्या मात्र 2 है। 2 शिक्षकों पर 650 छात्रों को पढ़ाने और प्रशासनिक कार्य संभालने का मानवीय बोझ है। छात्रों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी तरीके से बाधित है। छात्र लगातार कुलपति और कुल सचिव को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। छात्रों ने चिंता व्यक्त की है कि यदि जल्द ही पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो उनकी लॉ की डिग्री सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। भैया पिछले 1.5 साल से हमारे डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ लॉ सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय में एक भी फैकल्टी नहीं है और एक दिन में वहाँ 55 क्लासेस लगनी है और वहाँ पे आज से 3 मंथ पहले 2 फैकल्टी इन्होंने मंगवाई है और 2 फैकल्टी आप बताओ कि 650 बच्चे को कैसे पढ़ा सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उज्जैन में भी पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। सभी नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि 10 नवंबर की रात देश की राजधानी में एक कार में हुए विस्फोट के बाद पूरे देश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके चलते उज्जैन SP प्रदीप शर्मा स्वयं सड़क पर उतरे और पुलिस महकमों को साथ लेकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शहर के सभी नाकों पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई है। वहीं होटल, ढाबों और स्टेशनों पर भी जांच पड़ताल की गई है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम सभी अलर्ट पर हैं। शहर और ग्रामीण सभी थाना क्षेत्रों में आने जाने वाले मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने होटल, लॉज, ढाबे हैं वहाँ देहात के इलाकों में, हाईवे पर, वहाँ भी चेकिंग हमारी निरंतर जारी है। BDDS की टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी चेकिंग की जा रही है और रात्रि में जो हमारा अश्वरी दल है उसके द्वारा भी किया जाएगा। हमने GRP और RPF से भी हम लगातार संपर्क में हैं। और इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में युवक पर रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि हत्या का कारण आरोपी की गर्लफ्रेंड पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी थी, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान हर्ष के रूप में हुई थी, जो अपने दोस्त पीयूष के साथ शहर में नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए आया था। इंटरव्यू के बाद दोनों एक चाय की दुकान पर पहुंचे, तभी 4 युवक वहां आए और हर्ष पर अचानक हमला कर दिया। हमले में हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम करीब 7:30 से 8 के बीच की घटना है। 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें इन लोगों ने मौके पर जो उपलब्ध था एक लोहे की रॉड, जो खोखली रॉड थी, उससे पीड़ित को मारा था और उस पर से बाद में इसकी मृत्यु हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो कारण निकल के आया है वो ये है कि इनका राजधानी भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मॉडल लिव इन में रहती थी, वही बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक मॉडल का बॉयफ्रेंड सोमवार की सुबह उस अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार छात्रा कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग कर रही थी। उसके साथ वह कैफे में काम करती थी। वह कासिम नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस ने अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि युवती के कंधे और चेहरे पर चोट के निशान है। क्या हुआ? छोटी बहन ने परसों रात मैंने बात की, कहीं बोला दीदी मैं उज्जैन जा रही हूँ उसके साथ। बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है, अच्छे से जाना और फिर फोन लगाना, पहुँच के तो ठीक है।